बाबू हम लोग देखे थे लेक्चर 6 में रेडॉक्स अभिक्रिया यानी कि रेडॉक्स रिएक्शन। तो रेडॉक्स रिएक्शन में हम लोग देखे थे कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के फलस्वरूप जो होता है वह रेडॉक्स अभिक्रिया होता है। आज हम लोग देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक, जो टॉपिक है रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण जिसको कहा जाता है बाबू केमिकल इक्वेशन, रासायनिक समीकरण। अब देखेंगे कि रासायनिक समीकरण होता क्या है, कहते किसे हैं। तो कहा जाता है कि जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक या उत्पाद अभिकारक तथा उत्पाद के स्थान पर उनके रासायनिक सूत्र का प्रयोग किया जाता है उसे रासायनिक समीकरण कहते हैं। अब देखेंगे बाबू, इस चीज को एग्जाम्पल में हम समझ लेंगे स्पष्ट रूप से कि यह कैसे रासायनिक समीकरण, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक या उत्पाद। जैसे यहां पर देखेंगे हम ले लिए क्या, सोडियम, और यहां ले लिए ऑक्सीजन। एक ले लिए सोडियम और दूसरा ले लिए ऑक्सीजन। यहां हो गया सोडियम ऑक्साइड, अब इसके सूत्र का प्रयोग करेंगे। तो सोडियम का सूत्र क्या होता है, Na। ऑक्सीजन का क्या होता है, O2। ये प्रोडक्ट में क्या बना देता है, Na2। तो अगर कहेगा कि इसमें से कौन सा रासायनिक समीकरण है, तो इस बात को क्या कहा जाता है, रासायनिक समीकरण के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है, रासायनिक समीकरण के नाम। अब इसको बैलेंस कर लेंगे, यहां पे 2 लगाएंगे तो ऑक्सीजन कितना होगा, 2।
यहां पे क्या लगा देंगे 4। ये क्या है? रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण हो गया। दूसरा इसका एग्जाम्पल देख लेंगे कि दूसरा एग्जाम्पल क्या हो जाएगा इसका। अब यहां पर हम ले लेंगे हाइड्रोजन और यहां पे ले लेंगे क्लोरीन। लेंगे हाइड्रोजन और क्लोरीन। तो बताए थे बाबू कि हाइड्रोजन जब अभिक्रिया में भाग लेता है तो किस रूप में लेता है? H2 में। ये क्या हो जाएगा? H2 और ये क्या हो जाएगा? Cl2। यहां पे क्या बन जाएगा? हाइड्रोजन क्लोराइड। हाइड्रोजन क्लोराइड। ये क्या हो जाएगा? H भी दो है और Cl भी दो है। यहां क्या लग जाएगा? 2HCl। अब इसमें बात करेगा कि रासायनिक समीकरण किसको कहा जाता है। तो कह रहा था जहां पे उनके सूत्रों का प्रयोग किया जाएगा। किस सूत्र का? रासायनिक सूत्र का। तो यहां पे रासायनिक सूत्र का प्रयोग किए हैं ना, तो रासायनिक सूत्र का जहां प्रयोग किए हैं ये क्या हो गया? रासायनिक समीकरण। तीसरा एग्जांपल देख लेंगे बाबू। यहां पर हम ले लेते हैं Mg, सिंबल ही लिख देते हैं, मैग्नीशियम। और यहां पे ले लेते हैं Cl2। ये क्या बन गया? MgCl2। अगर इसे कहा जाए कि किस नाम से जाना जाता है, इसे किस नाम से जाना जाता है? ये भी क्या हुआ? रासायनिक समीकरण ही हुआ। रासायनिक समीकरण। पता चल गया कि रासायनिक समीकरण क्या होता है। अब देखेंगे बाबू कि इसको संतुलित किस प्रकार से किया जाता है, और संतुलित करने के लिए हमें किन किन तत्वों पे अधिक ध्यान देना पड़ता है। और उन्हीं तत्वों पे जो बताएंगे ट्रिक में, उन्हीं तत्वों पे अगर आप खास करके कितना हो बड़ा केमिकल इक्वेशन हो, रासायनिक समीकरण हो, अगर उस पे आप ध्यान देते हैं तो आसानी से वह रासायनिक समीकरण जो होगा वह संतुलित हो जाएगा। अब देखेंगे संतुलित रासायनिक समीकरण यानी कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन। अब देखेंगे बाबू कि संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहा जाता है। तो कहा जाता है वैसा रासायनिक समीकरण
जिसमें वैसा रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारक तथा उत्पादों की संख्या, अभिकारक तथा उत्पादों की संख्या, वैसा रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारक तथा उत्पादों की संख्या बराबर होती है, उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। देखेंगे बाबू, यहां पर एग्जाम्पल में क्लियर कर देंगे। ए और बी, जहां पर क्या बन गया, ए बी। तो अभिकारक बताए थे कि जो अभिक्रिया में भाग लेता है वो क्या होता है, अभिकारक। ये वाला पद क्या है, अभिकारक। और इसके फलस्वरूप जो बनता है वो क्या था, उत्पाद। ये क्या हो गया, उत्पाद। ए का संख्या यहाँ कितना है, एक है, और बी भी कितना है, एक। यहाँ क्या है, ए है और बी है। ये क्या है, दोनों बैलेंस है। बैलेंस है। दूसरा एग्जांपल देख लेंगे बाबू। यहां लेंगे हम Mg और यहां ले लिए O2। ये बन गया क्या, MgO। अब देखेंगे इसमें मैग्नीशियम का संख्या कितना है, एक। इसमें भी मैग्नीशियम की संख्या कितना है, एक। ऑक्सीजन की संख्या कितनी है, दो। यहाँ ऑक्सीजन की संख्या कितनी है, दो। तो बैलेंस करते एक चीज हमेशा याद रखना, किसी तत्व की लोअर फिगर में यानी कि निचले भाग में कोई नंबर नहीं रखा जाता। जब भी रखा जाएगा तो अपर फिगर यानी कि इक्वल भाग में रखा जाएगा। तो यहां पर हम क्या रखेंगे, दो रखेंगे। दो रखेंगे तो ये Mg से मल्टीप्लाई हो रहा है यानी कि Mg से भी गुणा हो रहा है, और O से यानी कि ऑक्सीजन से भी गुणा हो रहा है। तो Mg का संख्या कितना हो गया, दो हो गया, और O का भी संख्या कितना हो गया, दो। O तो बैलेंस हो गया, लेकिन Mg का संख्या क्या हो गया, ज्यादा हो गया। तो उसको बैलेंस करने के लिए क्या रख देंगे, टू रख देंगे। दूसरा देखेंगे बाबू, 3 नंबर एग्जाम्पल। तो 3 नंबर एग्जाम्पल जो है थोड़ा सा बड़ा एग्जाम्पल ले रहे हैं, आप उसको ध्यान से देखिएगा। जैसे दे दिया Fe और यहाँ दे दिया H2O2, और देखेंगे कि H2O2 दे दिया। अब देखेंगे कि प्रोडक्ट क्या दिया है। तो प्रोडक्ट दे दिया हमारा Fe3O4 और यहाँ दे दिया H2। क्या दे दिया, H2। अब इसको हमको क्या करना है, बैलेंस करना है। आसान सा बात है, तुम ऑक्सीजन के बैलेंस करो, सारे भाग अपने आप बैलेंस होगा। ऑक्सीजन कितना है यहाँ पे, 4। यहाँ पे क्या रख देंगे हम, 4। 4 रखेंगे तो हाइड्रोजन कितना होगा, 8। ऑक्सीजन के यहाँ पे क्या रखेंगे, 4 हो गया। अब क्या बचा है, Fe कितना है, 3। यहाँ भी क्या रख देंगे, 3। देखो बैलेंस हुआ, 4 दूना के 8, हाइड्रोजन 8 है, 4 दूना के 8। ऑक्सीजन कितना है, 4। 4 एकम 4, और ये कितना है, Fe 3, तो 3 का 3। ये बैलेंस हो गया। दूसरा टॉपिक देखेंगे अब, सॉरी दूसरा एग्जांपल देखेंगे। 4 नंबर देख लेंगे। यहां दे देगा N2S2, यहां दे दिया NH3। बैलेंस करो सिर्फ किसको, N को कर लो। N के लिए क्या रखेंगे, 2। 3 दूना के 6, 3 रख देंगे, हो गया बैलेंस। अब देखेंगे अगला टॉपिक, देखेंगे बाबू संक्षारण।
तो संक्षारण क्या होता है? तो कहा जाता है संक्षारण जो होती है संक्षारण वह रासायनिक प्रक्रिया होता है जिसमें धातु, वायु, नमी या अम्ल के संपर्क में आने धातु संपर्क में आने से उसके ऊपर छानी पदार्थ का निर्माण हो जाता है उसे संक्षारण कहते हैं। देखेंगे बाबू कैसे? जैसे आप देखिएगा, लोहे पे जंग लगना, लोहे पर जंग लगना। जब लोहे के ऊपर जंग लगता है तो लोहा जो है क्या है? धातु है, और किसके संपर्क में आता है? वायु और नमी के। तो जब यह वायु और नमी के संपर्क में आता है तो यह धीरे 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 इसके ऊपर क्या होती है? एक रासायनिक प्रक्रिया होती है जिसे हम क्या कहते हैं? जंग कहते हैं। क्या कहते हैं? जंग कहते हैं। दूसरा देखेंगे, चांदी का बदरंग होना। जब चांदी क्या होता है? चांदी जब अपना रंग बदल लेता है वो किसके चलते होता है? वायु, नमी और अम्ल के संपर्क में जब आ जाता है तो चांदी क्या होता है? अपने रंग को बदल लेता है। यह कौन सी प्रक्रिया होती है? संक्षारण की प्रक्रिया होती है।